तुम यहाँ खड़ी चुप क्यों हो? बताओ ना सबको किस बारे में बात कर रही हूँ मैं। ये जो नाटक है ना, इसे आज खत्म कर दो। बहुत हो गया। कामिनी जी बस 1 मिनट, आप मुझसे बात कीजिए। किस नाटक के बारे में बात कर रही हैं आप? देखिए बहन जी, ये ताव ना आप मुझे मत दिखाइए। आपने हमेशा मेरा मुंह बंद किया। बहुत कुछ सुनाया आपने मुझे और मैं सुनती गई, लेकिन आज आप सब मेरी नजरों में गिर गए हैं। और ये लड़की, हाँ, इसकी चाल चलन के बारे में तो मैं पहले से ही जानती थी। कामिनी जी बस कीजिए। आप मेरी बेटी के बारे में इतने ओछे शब्द कैसे यूज कर सकती हैं? और आपकी हिम्मत कैसी हो रही है अपनी बेटी की इतनी ओछी हरकत पर पर्दा डालने की? इसने तो आप सबको बताया ही नहीं है ना कि अजमेर जाकर इसने कुणाल को शादी के लिए फांस लिया है। आंटी प्लीज, क्या प्लीज? तुम ये बताओ, क्या तुम कुणाल से शादी नहीं करना चाहते? तुम कुणाल से शादी करना चाहती हो या नहीं? देखिए मामी, आप गलत समझ रही। नहीं जमाई बाबू, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। श्रद्धा ने जानबूझकर आप लोगों को अंधेरे में रखा। उसने रोहित से शादी करने के लिए हाँ इसलिए की ताकि आप सबका ना ध्यान बढ़ सके और तब तक ये कुणाल को शादी के लिए राजी कर ले। कौन? रोहित? अरे वाह, कौन रोहित? हाँ, जब कुणाल जैसा कुंवारा, पढ़ा लिखा, अच्छे घर का लड़का मिल रहा हो तो भला रोहित से कौन शादी करेगा? हाय हाय, ये लड़की कितनी चालाक है। चुप करो, कोई नहीं बोलेगा, आप भी नहीं। दादा बेटा, इधर आना। ये कामनी जी जो कह रही हैं वो सच नहीं है ना बेटा? तुम सारी बात साफ करके कामनी जी का मुंह बंद कर दो। क्या तुम कुणाल से शादी करना चाहती हो? देख लिया ना आप सबने, सुन लिया ना? अब तो किसी को कोई गलतफहमी तो नहीं है ना? मम्मी जी, मामी, आप ठीक हो? मम्मी आप बैठिए। मैं ठीक हूँ। क्यों बोल रही हैं? अभी तो ये रिश्ता लाई थी। श्रद्धा, तो किस रिश्ते की बात कर रही है? कुणाल का रिश्ता, जिसके लिए आप सब से बात कर रहे हैं। क्यों पापा? मुझे समझा क्या है? मैं तुम्हारे लिए कुणाल का रिश्ता लाऊंगी? मैं तो तुम्हारी परछाई से भी दूर भागती हूँ और तुम्हें मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। देखो मम्मी,
बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। नहीं बेटा, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अमृत बहन जी से कितनी बार कहा था कि वो श्रद्धा को कुणाल से दूर रखे, पर इन्होंने तो मेरी बात मानी ही नहीं। और तुझे तो बहुत भरोसा है ना इन पर, तो इन्होंने तुझे बताया था। हाय हाय, ये सब के सब ना इतने होशियार है कि मैं भी इनके बहकावे में आ गई। बस कीजिए, आपने जो कहना था कह लिया ना, अब जाइए यहां से प्लीज, और हमें सोचने दीजिए। ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया? ठीक है, नेवर माइंड, जा रही हूं मैं। और हाँ मेजर साहब, अच्छी तरह समझा दीजिएगा कि घर से भागकर शादी करने वाली लड़की को, एक तलाकशुदा अपने माँ बाप के घर में आकर रहने वाली लड़की को, और एक बच्चे की माँ, उसको मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। मॉम, बस करो मॉम। आपने यहां आकर इतना बड़ा हंगामा करने से पहले एक बार मुझसे बात तो की होती। मैं आपको सारे सवाल के जवाब देता, आपको समझाता। आप श्रद्धा के बारे में क्या सोचती है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त जरूरी यह है कि आप जान ले कि मैं श्रद्धा के लिए क्या सोचता हूं। मैं श्रद्धा से शादी करना चाहता हूं। अरे आनंद, तुम तो अंकल सॉरी, मैं आप लोगों के सामने अपनी ख्वाहिश ऐसे नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं ये कह रहा हूं। आंटी, आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं श्रद्धा से बेइंतहा प्यार करता हूं, उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा। उसे हमेशा खुश रखूंगा। उसे और ध्रुव को भी। कुणाल! माँ, बहुत हो गया, अब चुप कर तू। कामिनी, श्रद्धा, तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की है ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चुप कर तू कुछ नहीं समझता बेटा, पर ऐसी लड़कियां ना, वो तुझ जैसे लड़के को फांसने के लिए क्या क्या जाल फेंक सकती है। और ये श्रद्धा, बस करो मॉम, मुझे बकवास नहीं सुननी। शादी करूंगा तो
सिर्फ श्रद्धा से। और आप वहां खड़े खड़े बड़ा तमाशा देख रही है ना? दिल में तो बड़ी खुश हो रही होंगी आप। वाह, क्या संस्कार दिए हैं। जन्म तो नहीं दिया उसे, लेकिन हाँ, पाठ बड़ा अच्छा पढ़ाया है। इसी तरह तो आपने मेजर साहब को भी फांसा था ना? और आज आपकी बेटी मेरे कुणाल को फांस रही है। बस कीजिए। मैं कहता हूं एक लफ्ज नहीं बोलिएगा। और आप मेरे घर की छत के नीचे खड़ी हैं, मैं इसका ख्याल नहीं करूंगा। आप मेरी बहू की मां हैं, मैं इसका लिहाज भी नहीं करूंगा। अगर एक लफ्ज भी और कहा तो पुरुषोत्तम जी को ले जाइए। मैं इनकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। पुरुषोत्तम जी, ले जाइए अपनी पत्नी और अपने बेटे को। और आज के बाद अगर ये लड़का मेरी बेटी के आसपास भी नजर आया तो गोली से छलनी कर दूंगा इसको। मैंने कहा ना, चाहिए आप लोग। आज के बाद आपका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है और ना होगा। कर्नल साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने सुना नहीं? अगर किसी ने भी आप लोगों के साथ रिश्ता रखा तो उसका मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा और इस घर से भी नहीं। चल कुणाल, मेजर साहब, हम जा रहे हैं और पलट के आपके घर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, आप ना अपनी बेटी का हाथ जरा जोर से थाम कर रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वो आपके विश्वास को तोड़कर फिर से भाग जाए। जुबान को लगाम दो कामिनी। अगर एक शब्द भी और बोला तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। कर्नल साहब, कामनी ने जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, आप भी ज्यादती कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है उसे हमें भी धक्का पहुंचा है, लेकिन इसमें गलती किसी की नहीं है। आप समझदार हैं। कैसे आपने कह दिया कि आपका और हमारा रिश्ता खत्म? जो कुछ भी हुआ है मैं उसे समझा सकता हूं। देखिए भाई साहब, इस वक्त हम कुछ भी समझने और समझाने के हालात में नहीं। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये होगा। आप इस वक्त हमें अकेला छोड़ दीजिए।
अमृत बहन जी। कामिनी, चलो यहां से, निकाल, चलो यहां से। पता नहीं ये लोग अपने आप को समझते क्या है। ये लोग हम पे। नहीं, मेरा खून खोल रहा है, चुप हो जाओ वरना। बैठो, मैंने कहा बैठो। कुणाल, तू हमारे साथ जाएगा। नहीं डैड, आप लोग जाइए। कुणाल। डैड, मुझे इनके साथ नहीं आना। देखा ना आपने कैसे बातें कर रहा है ये मेरे साथ। तुमसे चुप रहने के लिए कहा ना मैंने, चुप रहो। मुझे एकदम शांति चाहिए। और अब तू सुन कुणाल, इस वक्त मैं तुझे अकेले ड्राइव करने नहीं दे सकता। ड्राइवर गाड़ी ले आएगा और तू हमारे साथ जाएगा। डैड, मुझे इस वक्त सिर्फ अकेले रहना है। अगर मैंने ये कह दिया है कि तू हमारे साथ जाएगा तो तू हमारे साथ ही जाएगा। चल। अरे क्यों किया तूने ऐसा? तू कामनी जी को नहीं जानती क्या? एक मौका नहीं छोड़ती वो तुझे जलील करने का या हमें नीचा दिखाने का। तू क्या सोचती वो तुझे अपनी बहू बना लेगी? अरे तूने ये सोचा भी कैसे? आप ही ने तो फोन करके कहा था कामिनी आंटी रिश्ता लेकर आई हैं। मैंने फोन किया था कि कामनी जी रिश्ता लाई हैं, ये नहीं कहा था कि कुणाल का रिश्ता लाई हैं। और तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे उस घर में ले आऊंगा? श्रद्धा कामिनी जी तुमसे कितनी नफरत करती है ये तुम जानती हो। फिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है तुम्हें? और तेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था क्या? तुझे कुछ समझ में नहीं आता? पर मम्मी, इसमें दीदी का क्या कसूर है? वो तो कुणाल भैया पीछे पड़े हुए थे ना। क्यों गई थी तुम वहां मुझसे बिना इजाजत लिए? क्यों गई थी वहां? मुझसे पूछ रहे कि मैं वहां क्यों गई थी? पर आपने ये नहीं देखा कि कुणाल ने क्या किया? वो श्रद्धा से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? तुम्हें किट्टू के ससुराल नहीं जाना चाहिए था। तो क्या करती मैं? आपके जैसे कुणाल के साथ बैठकर ये बातें सुनती कि वो श्रद्धा से शादी करना चाहता है। तब देखा मैंने आप कैसे उसकी बातों को मजा ले रहे थे। अगर तुमने कुणाल की बातें सुन ली थी तो तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि कुणाल भी श्रद्धा से प्यार करता है? समझ में आया जी, समझ में आया कि ये लड़का बर्बाद हो रहा है और हमें भी बर्बाद कर रहा है। कामिनी, तुम बुरा सोचती हो, बुरा बोलती हो, इसलिए तुम्हारा हमेशा बुरा ही होना है। अपने बेटे को समझने की जगह हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम। अरे कभी उसे समझने की कोशिश करो। बेटा है तुम्हारा, दुश्मन नहीं। दुश्मन तो उसे लोगों ने बना दिया है मेरा। बस वही का होकर रह गया वो। हमारी इज्जत कहीं की नहीं। कितना भी शोर मचाना है मचा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डैड, आप किन्हें समझाएंगे? इन्हें नहीं माननी किसी की भी बात। आज जो आपने किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और आज एक बात, आखिरी बार आप कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से। आई लव श्रद्धा। मैंने पहले भी ये कहा है, आज भी कह रहा हूं और अपनी आखिरी सांस तक यही कहूंगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।